या बातमीचे प्रायोजक आहेत शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टरांनी परिपूर्ण सर्व प्रकारच्या आयुर्वेदिक औषधी मिळण्याचे एकमेव स्थान। यांचा पत्ता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केटच्या जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में पिछले 2 दिनों से एक महिला अपने इलाज की राह देख रही है। नाक में कीड़े होने की वजह से डॉक्टर उसे भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। मरीज महिला के बेटे ने बताया कि उसने इससे पहले भी मां को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया था। तब अस्पताल से इस शर्त पर छुट्टी ली थी कि मरीज की हालत अगर बिगड़ती है तो दोबारा भर्ती करने लाएगा, मगर अब नागपुर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर मरीज को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में मरीज के परिजनों को सवाल है कि नागपुर का इतना बड़ा अस्पताल सिर्फ नाम मात्र का बड़ा है, जहां पेशेंट को ठीक से इलाज भी नहीं मिलता है। मेरा नाम सतीश रामचंद्र नीरापुरे है। मैं मध्य प्रदेश मुल्ताई ज़िला बैतूल का रहने वाला हूँ। मेरी माताजी की तबीयत ख़राब हो गई, इसके पहले भी एडमिट किया गया था उनको यहाँ पे, और अभी मेडिकल कॉलेज में, और तो वो एडमिट नहीं कर रहे थे। वो बहुत 2 दिन तो बहुत त्रास हुआ हमारे को, बड़े मुश्किल से एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में डिस्चार्ज करने को देख रहे थे कि हम डिस्चार्ज कर देंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे पेशेंट का। लास्ट टाइम भी लाया था, उनके नाक में कीड़े हो गए थे उस वजह से। तो जब मैं मीडिया के सामने और प्रेस वालों के सामने अपना बयान दिया, तब जाके उन्होंने एडमिट किया, नहीं तो एडमिट नहीं करते थे। अब अभी जब मैं लाया हूँ, फिर से वही कंडीशन हो गई है पेशेंट की, तो मैं उनको पेशेंट को यहाँ लाया हूँ। लास्ट टाइम में मैं लिख के दिया था कि अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है तो मैं एडमिट करने लाऊंगा, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम एडमिट कर लेंगे, आप जब भी लाओगे, ऐसा बोल के उन्होंने डिस्चार्ज दिए थे। लेकिन अब मैं लाया हूँ तो वो उससे भी ख़तरनाक कंडीशन है। 2 दिन से मैं स्ट्रेचर पे लेके घूम रहा हूँ। कल रात को 1 बजे आया, मैं 1 बजे से लेके स्ट्रेचर पे घुमा ही रहा हूँ पेशेंट को, लेकिन कोई भी एडमिट करने को नहीं देख रहा है। इसके लिए नहीं देख रहा है, उनको लगता है कि अगर हमने एडमिट कर लिया तो ये फिर से मतलब प्रेस मीडिया को बताएगा, कुछ करेगा, हम वो रिस्क नहीं लेते। इसके लिए हम पेशेंट को एडमिट करेंगे नहीं। तुम बाहर के बाहर ट्रीटमेंट करो। कल ही हमको बोल रहे थे कि आप पेशेंट को शाम को घर पे लेके जाओ। कल शाम को हमको बोले उन्होंने कि आप पेशेंट को घर को लेके जाओ, आप वहाँ से आना एमपी से, हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन एडमिट नहीं करते। तो मैंने कहा जिस कंडीशन में मैं पिटीशन मतलब लाया हूँ पेशेंट को, अगर वही कंडीशन में वापस लेके जाऊँगा तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या रहेगा। मेडिकल कॉलेज मेरे लिए तो मंदिर है, और यहाँ के जो डॉक्टर है मेरे लिए वो भगवान है। जब भगवान ही इस तरीके से करेंगे तो आदमी किसके पास जाएगा, फिर क्या करेंगे आदमी, किससे अपनी मतलब दया की गुहार लगाएगा, कि किसको कहेगा कि इंसाफ मिले हमें। 2 दिन से तो मैं घूम ही रहा हूँ लेके पेशेंट को। अभी कल ही मुझे एक लेडीज़ मिली, वो कहीं के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपने पेशेंट को लाए थे। सांस लेने में तकलीफ थी, डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट मर गया। रात को ये बॉडी लेके गए, तो वो भी बड़े परेशान होके गए। बोले कि यहाँ पर ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। बोले क्या करें, बोले हम बोले आखिर में उनको लाश ही लेके जाना पड़ा। उनका कहना था कि सांस लेने में तकलीफ है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। वो बोल भी रहे थे कि आप देखो, उनको ऑक्सीजन लगाओ, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान दिए ही नहीं। इस वजह से पेशेंट की डेथ हुई और उनको बॉडी ही। आपका मरीज कितने देर से स्ट्रेचर पे है और उनको डॉक्टर ने क्या कहकर बेड पर जो है भर्ती नहीं किया? मेरा जो मरीज है वो 2 दिन से स्ट्रेचर पे घुमा रहा हूँ मैं उसको, और उनको एडमिट ये कह के नहीं किया गया है कि हम अगर आपके पेशेंट को एडमिट करते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रिस्क हम नहीं लेंगे, इसके लिए हम एडमिट नहीं करते। ऐसा कारण बता के वो एडमिट नहीं कर रहे हैं। मतलब एडमिट नहीं करना है तो उसका कुछ ना कुछ कारण, रीज़न तो बता नहीं है उनको, तो वो ये रीज़न बता रहे हैं। तो आप उनको रिक्वेस्ट किए डॉक्टर को, फिर भी डॉक्टर भर्ती नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। मैं तो बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर ये कंडीशन है, अगर मैं स्ट्रेचर पे ही वापस लेके जाऊंगा तो फिर यहाँ लाने का मेरा मतलब क्या रहेगा सर। आप कम से कम उनको चलने फिरने की कंडीशन, तो उनका कहना है कि वो पेशेंट बूढ़ा हो गया है, वो चल फिर नहीं सकता। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पिताजी तो उससे भी ज़्यादा बूढ़े हैं। मेरी मम्मी की एज 53 है और मेरे पिताजी की एज 65 है, वो चल फिर सक रहे हैं। 53 वाला चल फिर नहीं सकेगा क्या? वो कुछ भी रीज़न दे रहे एडमिट नहीं करने का। तो अभी आपका क्या कहना है? मेरा कहना अभी सिर्फ इतना है कि आप कम से कम पेशेंट को एडमिट करके उनको कम से कम चलने फिरने लायक तो बना दीजिए, ऐसा तो ट्रीटमेंट दीजिए कम से कम। वो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते वो। उनको लगता है कि अगर हमने एडमिट कर लिए तो ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, और उनको लास्ट की खुन्नस है उनके ऊपर, मेरे ऊपर, कि इसने ऐसा किया था, इसके लिए इसके पेशेंट को आएगा लास्ट टाइम तो एडमिट नहीं करना कुछ भी करके। इसके लिए जहाँ मेडिकल वाले खुन्नस निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं, आपका कहना है? मुझे तो यही लग रहा है कि नहीं तो एडमिट तो कर लेना चाहिए था, क्योंकि 2 दिन से तो मैं स्ट्रेचर, अगर चलने की कंडीशन में रहे तो मैं खुद ही घर पे लेके जाता था। हालत कैसी है अभी?
पेशेंट की हालत अभी भी वैसी है जैसी पहले थी। खराब है। हाँ, जब खाना पीना नहीं हो रहा है। खाना पीना नहीं खा रहे हैं वो सिर्फ पानी और हल्का सा दूध ही पी रहे हैं, चलना फिरना नहीं हो रहा है, पूरी बॉडी में वीकनेस है, मतलब उठ नहीं पा रहा है पेशेंट, चलने की कंडीशन में नहीं है। अब उस कंडीशन में मेरे को बोल रहे हैं कि आप वापस लेके जाओ एमबी, और जब तुमको लगेगा तब लेके आओ, लेकिन हम एडमिट नहीं करते। एक सफल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, खुद टेंडर भरना सीखना चाहते हैं, तो खुद टेंडर भरना सीखे अपने नागपुर में। मिलेगा सीखने का मौका। PWD, ZP, नगर परिषद, नगर निगम के टेंडर भरने का 2 दिवसीय कार्यशाला दिनांक 3 और 4 फरवरी 2022 को, समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। हमारी वेबसाइट www.civilengineeringiit.in। हमारा पता रुचकर असल महाराष्ट्रियन व्यंजन 208S अंबाझरी रोड, बजाज नगर, नागपुर 440010। सीमित जगह उपलब्ध, तुरंत कॉल करें 8956131064 पर।